नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। देखिए, एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। नगर निगम शिमला के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, दोनों दलों ने एक दूसरे पर ताके सवाल। वेटनरी दिवस मनाहन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बेहतर कार्य करने वाले कर्मी भी हुए सम्मानित। आईएएस सुमित खिमटा ने बतौर से सरमाओ संभाला कार्यभार, मीडिया के सामने रखी अपनी प्राथमिकता। अपने गृह क्षेत्र सकुशल पहुंचे सोलन की पर्वतारोही बलजीत कौर, विभिन्न संस्था के लोगों ने किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सुख की नहीं झूठ की सरकार। शिमला में शुरू हुआ 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पौंटा साहिब। और अब रुक करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों की ओर। सोलन जिले की पर्वतारोही बलजीत कौर आज अपने गृह क्षेत्र पहुंची है, जहां विभिन्न संस्थाओं के लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। बता दें कि बलजीत अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई करने गई थी, लेकिन इस बीच उनके साथ एक हादसा हुआ। लेकिन जैसे तैसे सिग्नल भेजकर उन्हें सुरक्षित किया गया। आज पहाड़ की बेटी मीडिया से रूबरू हुई। सोलन पहुंचकर बलजीत कौर ने कहा कि डगर कठिन थी, लेकिन उनके हौसले कम नहीं हुए। उनकी मृत्यु की खबर के बारे में जवाब बलजीत कौर ने दिया कि ये भ्रामक खबरें नेपाल से आई थी, बिना तथ्यों की जांच कर ऐसी खबरें फैलाई गई। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी सुमित खिमटा ने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पद पर आसीन हो गए हैं। खिमटा ने सिरमौर के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रदेश सरकार की नीतियों को सही दिशा में तीव्रता के साथ लागू करना ही उनकी प्राथमिकता है। इससे पहले वे लाहौल स्पीति में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरकार के निर्देशानुसार मैंने आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का पदभार संभाला है। तो बेसिकली तो हमारा यही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं और डायरेक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और राइट स्पिरिट में करना, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आज नाहन में विश्व वेटनरी दिवस मनाया गया। पशुपालन विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला उपनिदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर नीरू शपनम ने कहा कि हर वर्ष विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होता है, साथ ही बेहतर कार्य करने वाले कर्मी भी इस दिन सम्मानित किए जाते हैं। आज हम वर्ल्ड वेटनरी डे 2023 मना रहे हैं। ये हर साल जो अप्रैल का लास्ट सैटरडे होता है वो तब मनाया जाता है। इस साल का जो हमारा थीम है, इट इज़ प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन वेटनरी प्रोफेशन। शिमला में 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र न्यायाधीश सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। सम्मेलन में 6 हाईकोर्ट के 156 न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को काफी मदद मिल रही है। मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए यह विषय मेरे मन के बहुत करीब है। आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आम आदमी का जीवन सुगम बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है और समय की मांग है कि टेक्नोलॉजी को परिवर्तन में सहयोगी की तरह देखा जाए। भारतीय संविधान में वी द पीपल कहकर हम सभी को शामिल किया गया है। संविधान में वर्णित। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा।
पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार वॉक युद्ध जारी है और अब चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दौर भी जारी है। भाजपा ने कांग्रेस की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पोस्टरों में प्रधानमंत्री के नाम से विपक्षी मित्रों को बड़ी फिक्र हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के पोस्टर में वीरभद्र और डिप्टी सीएम की फोटो तक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार अपना विश्वास अब खो चुकी है। जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़े। पच्छाद में विलुप्त हो रहे बान के पौधों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए वन विभाग की टीम कवायद तेज कर रही है। बान के जंगलों को एक बार दोबारा से स्थापित करने के लिए वनाचार वेलफेयर ऑफ फ्लोरा और फायूना फाउंडेशन ने एक साझा प्रयास किया है। कवाकधार की पहाड़ी पर वन विभाग की 36 बीघे जमीन पर बान के बीज की बुआई की जा रही है और साथ ही जुलाई माह तक इसमें ये बीज पौधे का रूप भी ले लेंगे। शिमला में निगम चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दल ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में ही 10 गारंटियां पूरी करेगी। सरकार का कार्यकाल केवल भी 4 महीने हुआ है और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।